नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित कथा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव के बाहर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर था। एक ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी नित्य प्रतिदिन शिवजी के ऊपर जल चढ़ाने आया करते थे। जब वह नित्य प्रतिदिन आते तो वह थोड़ी देर शिव मंदिर में बैठकर अपना समय व्यतीत करके तब अपने घर को जाते। एक दिन ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी शिव मंदिर में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तब वह ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान क्या है। और मेरा तीसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म क्या है। फिर ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे प्रिय, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष अपनी देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक रामपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था जो अपने घर में धन दौलत से और हर तरह से बिल्कुल अच्छा था। उस राजा का एक लड़का था जिसका नाम रामवीर था। एक दिन रामवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते रामवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर तक वहीं बैठकर विश्राम करने लगा। विश्राम करते हुए रामवीर ने देखा कि वहाँ बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे। पानी पीने के बाद बड़े आशीर्वाद दे रहे थे। वह यात्री कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यह पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। यह आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को रामवीर सुन रहा था। रामवीर सोचने लगा कि मैं एक प्याऊ खोलूँगा और वहाँ मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर रामवीर अपने महल वापस चला गया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो उसके पिता कहने लगे, क्यों बेटे, क्या काम है। तब रामवीर ने कहा कि पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो राजा साहब कहने लगे कि हमारे घर में क्या कमी है, हम एक छोड़ो, हम 10 प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक एक नौकर रख देंगे। तो रामवीर उस राजा से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मान लेता है और रामवीर के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। तब रामवीर ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवा लेता है जहाँ 5-6 किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पीकर आगे बढ़ जाते और रामवीर को बहुत आशीर्वाद देकर जाते। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर रामवीर के पड़ोसी गांव जा रहे थे। फिर यमदूतों ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है तो वह चारों अपना भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी की पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो उस रामवीर के प्याऊ पर पानी पीकर जाते। फिर एक दिन रामवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा कि भैया, तुम 4-5 दिन पहले तो आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो। तब वह चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और हम व्यापारी हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब रामवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर रामवीर उन चारों को हर बार की तरह स्वागत करता है, मीठा और ठंडा पानी पिलाता है
और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। और जब भी वह यमदूत वहाँ आते हैं तो रामवीर उन्हें पानी पिलाता है। अब चारों यमदूत रामवीर के मित्र बन चुके थे। इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो रामवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहाँ बैठकर उससे बातें करते और फिर चले जाते। अब रामवीर के विवाह का समय आया तो रामवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित भी हुए। विवाह होने के बाद रामवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले गया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं कि कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक रामवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि रामवीर तो हमारा मित्र है, हम उसे कैसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत रामवीर की प्याऊ पर आते हैं जहाँ रामवीर पानी पिला रहा था। वहाँ जाकर वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और रामवीर के पास आकर पानी पीते हैं। और पानी पीने के बाद वे चारों रोने लग जाते हैं। तब रामवीर उन्हें रोता हुआ देखकर उनसे पूछता है कि हे मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं इस क्षेत्र के राजा का बेटा हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करवाऊंगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटे वाला यमदूत सबसे ज़्यादा रो रहा था। रामवीर उससे पूछता है कि मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है? फिर वह छोटा वाला यमदूत कहता है, मित्र क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं हैं, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आ जाते थे। अब धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर रामवीर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा कि हे मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और ये जो 3 मेरे बड़े भाई हैं ये तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर रामवीर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम कर भी क्या सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा यमदूत कहने लगा कि हे मित्र, सबसे ज़्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूँ, परंतु क्या करूँ, संयोगवश मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब रामवीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा ही, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो भाई रामवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो जाते हैं। तब रामवीर फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। और जब 12 बजने का समय नज़दीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सांप का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर रामवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लेता हूँ। और यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था जिस पर वह सर्प पहले से ही बैठा हुआ था। जब रामवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो रामवीर उसे पहचान गया और उससे कहने लगा कि हे मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सर्प कहता है, मित्र, मैं तुझे जरूर डसूंगा, पर 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे, तभी मैं डसूंगा। जब सर्प और रामवीर आपस में बातें कर रहे थे तो रामवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी, उनके बातें सुन रही थी। रामवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति धर्म अब उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे विवाह को तो अभी 10 दिन ही हुए हैं,
और यह क्या घटित होने वाला है। फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, वह यह सोचकर कि मैं एक राजपुत्र की पुत्रवधू हूँ, उसने 36 प्रकार के व्यंजन में भोजन तैयार करवाया। वह सोच रही थी कि आज मैं अपने पति के साथ ऐसा खाना खाऊंगी। और उस शहर में ही एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। जिस दिन धर्मवीर को वह सर्प डसने वाला था, उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ और वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत जोरों से भूख लगने लगी। वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। पिता बहुत गरीब था, कहने लगा कि बेटी, मेरे पास खाने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ, वो भी इतनी रात को। ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगी तो जो बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है मैं इसे ही खा जाऊंगी, क्योंकि प्रसव के बाद जो भूख लगती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने ये बात लड़की के मुंह से सुनी तो उसका कलेजा हिल गया। वह रात को ही भीख मांगने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। निकलते निकलते वह हर घर में देखा तो सबके गेट दरवाज़ा लगा हुआ था, उसे कहीं भी कोई भिक्षा नहीं मिल रही थी। ऐसे ही घूमते घूमते वह राजा के महल के पास आया, जहाँ रामवीर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज़ लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात रामवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम का है जो मैंने बनवाया है, तो इस भोजन को मैं इस भिखारी को ही दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन को लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति अपने घर वापस चला जाता है और जब तक रामवीर और सर्प बातें कर रहे थे तब तक वह गरीब आदमी अपने घर जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भरकर खा लिया तो पूछने लगी, पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन और इतनी रात को आपको किसने दिया? तब उसके पिता कहने लगे, बेटी, हमारे गांव के राजा साहब की जो पुत्र वधू है, जिसका विवाह अभी 10 दिन पहले ही हुआ है, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह कहने लगी कि हे भगवान, उसके सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया, उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देखकर आओ, मेरे किस भक्त पर बहुत बड़ा संकट है जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देखते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो नारद मुनि देखकर बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन न मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से यह कह दिया कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति उसके मरने तक जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए अपने यमदूतों को भेज दिया है। बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण आने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के नियम अनुसार रामवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर बैठे हुए हैं। उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से रामवीर की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना आ जाए।
भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस रामवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तब रामवीर उस यमदूत से कहने लगा कि हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने रामवीर को डस लिया और सर्प सोचने लगा कि 10 मिनट में रामवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट के बाद भी रामवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा कि हे मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? रामवीर कहने लगा, हे मित्र, मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उस रामवीर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर रामवीर पर नहीं हुआ। फिर रामवीर सर्प से कहने लगा कि हे मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से रामवीर को डसा, परंतु रामवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर रामवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए। फिर कहने लगे, हम इसके लिए अब हमें यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वह चारों यमराज के पास पहुंच गए और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, हमने बहुत प्रयास किया, परंतु उस रामवीर नामक व्यक्ति पर जहर का असर नहीं हुआ। फिर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उस रामवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? तब यमराज कहने लगे कि हे प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय था, वह व्यक्ति 3 बार के प्रहार से भी नहीं मर रहा है। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु समझाते हैं कि हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद या श्राप दे देता है, तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों न करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति 2 महीने पहले ही छोड़कर मर गया हो, जो अपने पिता के पास रह रही हो और उसके पिता के पास भी खाने को कुछ नहीं मिले, और जिसने कुछ समय पहले ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया हो, उसे भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह नवजात बच्चे को खाने के लिए तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस रामवीर की पत्नी ने। उस औरत ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता। हे यमराज, इसलिए तुम्हें रामवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज रामवीर की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। फिर ब्राह्मण देवता कहता है कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे तो उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो समझ लो, सबसे बड़ा दान अन्न का है और हमें अन्नदान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो समझ लो, जहाँ आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप दान दीजिए, उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती उस समय आप दान भी कर रहे हो तो वह दान बड़ा नहीं होगा और ना ही उसका आपको कोई फल मिलेगा। और आप जितने भी रुपया, पैसा या सामग्री जो भी देते हैं वो सब बेकार चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।